Yes, we are live now. Hello friends, this is हिमांशी and welcome to Let's Learn. तो आज डिस्कस करेंगे कि यूपी टेट का रिजल्ट जो है वो आ चुका है। आप लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे होंगे, बहुत सारे लोगों ने बता भी दिया है कि उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं, 138, 135, 130, मतलब 30s की लाइन में तो बहुत सारे नंबर हैं जो मैंने देखा बैच में क्लास लेते हुए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब आगे की वैकेंसीज का क्या, सुपर टेट की वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। एक इंटरव्यू में हम वहाँ के सीएम को कहते हुए सुन रहे थे कि इंटरव्यू जैसे ही मतलब इलेक्शन होंगे उसके बाद फिर जो है वैकेंसी आएंगी या जो भी है वैकेंसी आनी है तो आएंगी ही, उस तरह की चीज़ें। तो कयास लगा करके बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, जो कि सही बात भी है, पहले आनी थी अभी बाद में आएंगी, है ना। तो इस पर भी चर्चा करेंगे कि सुपर टेट वैकेंसीज का क्या सीन है, इसके अलावा अभी क्या करें। यूपी टेट रिजल्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो लगभग 38% पेपर 1 में पास हुए हैं और 28 या 29 के अराउंड पेपर 2 में। कह सकते हैं आप अपने आप को इस चीज में सफल मान लीजिए। हालांकि अब टेट का रिजल्ट डिस्कस करते हुए बुरा लगने लग गया है, चाहे वो सी टेट हो, यूपी टेट हो, क्योंकि ठीक है हम लोग मेहनत कर लेते हैं, एक प्रॉपर तरीके से तैयारी करके पास भी हो जाते हैं, बट वो उसको यूज करने का टाइम या जगह प्रॉपर बहुत सारी वैकेंसीज कई बार नहीं मिल पाती। लेकिन इसके बिना चलेगा भी नहीं, ये रिक्वायरमेंट है ना। फिल्टर का काम करता है एक, माय फादर यूज्ड टू से कि फिल्टर का काम करता है टेट एग्जाम, जो बहुत सारे जो बिल्कुल जैसे बिल्कुल ही जो पढ़ने का इच्छुक नहीं है वो साइड हो जाता है, क्योंकि बिना बिल्कुल पढ़े तो नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा। दैट मीन्स अब आप आगे के लिए खुद को तैयार कर लीजिए। इन लोगों में आप आ गए हैं 38% और 28% में। अब बात कहाँ की है, जहाँ पे जॉब मिलती है, ठीक। तो यूपी टेट का रिजल्ट एक तो आप मेल कर दीजिएगा जिन भी लोगों को लगता हो कि 125 से या 130s में उनके मार्क्स हैं। एक दो लोगों के साथ मैं डिस्कशन रखूंगी, जिसको हम इंटरव्यू कह देते हैं, है ना, ऑफिस में बुला करके। अगर जब भी मुझे समय मिलेगा, बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों से मिलने का, ये बहुत अच्छा मौका रहता है मेरे लिए, है ना। himanshi.edu10@gmail.com। एक तो यहाँ पे आप मेल कर दीजिएगा। जिनको दिक्कत है कि वेबसाइट काम नहीं कर रही, तो वेबसाइट को आप और टाइमिंग पे ट्राई कीजिए, यानी रात को या बिल्कुल सुबह सुबह या किसी और ब्राउजर से। हालांकि अभी तो मैं खुद कई ब्राउजर से ट्राई करके देख चुकी हूँ, बट वेबसाइट ओपन हो नहीं रही है। अगर हम बात करते हैं, अब जैसे इसमें तो ओपन हो भी गई, दूसरे सिस्टम में तो ओपन भी नहीं हो रही थी। अब यूपी टेट पर जाएंगे, यूपी डीएलएड की जो वेबसाइट है, अब मान लीजिए ये एक बार को ओपन हो भी गई फॉर इंस्टेंस, तो डाउनलोड यूपी टेट रिजल्ट, मुझे लग रहा है अब तो काम कर गई है। बढ़िया है यार, कर जाए तो बहुत बढ़िया है। मतलब रिजल्ट यहाँ है, बस आपको इसी तरह से आप किसी एक नए सिस्टम पे यूज कर लीजिए या फिर और टाइमिंग पे यूज कर लीजिए। अब नहीं चल रहा, देखो द सर्विस इज अनअवेलेबल, तो किसी भी और टाइमिंग पे ट्राई कीजिएगा या कल तक रुक जाइए। वेबसाइट क्रैश कर गई है, जो भी हुआ होगा, सर्वर डाउन है, ऑब्वियसली इतने सारे लोग, अगर 20-21 लाख लोग ट्राई करेंगे तो होगा ही, ठीक। तो ये एक बात हुई। सर्टिफिकेट अपना ले लीजिए, चाहे वो सी टेट का हो चाहे वो यूपी टेट का हो, जितने भी टेट वेट हैं अपने क्लियर करके रखिए। क्योंकि देखो ये कोई ये कहे कि टेट एग्जाम से होता क्या है, बट बिना इसके तो कोई भी उम्मीद नहीं है ना। बिना टेट क्लियर करे कहाँ जाओगे, कौन सा एग्जाम देने जाओगे, कौन सी सरकारी नौकरी मिलेगी। तो टेट इंपॉर्टेंट है। इवन कॉन्ट्रेक्चुअल भी आप ट्राई कर सकते हो इसके बेसिस पे, या किसी प्राइवेट स्कूल में भी आप ट्राई कर सकते हो। तो मतलब कुल मिला के बात यह है कि टेट रिक्वायरमेंट है, चाहे आप इसको महत्व दीजिए मत दीजिए, बट इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। बात रही न्यू वैकेंसीज की, नोबडी नोज, है ना। जितनी भी बातें सब अफवाहें हैं, नोबडी नोज, ये कह सकते हैं किसी को नहीं पता कब वैकेंसी आएंगी, क्या सीन चल रहा है, किसी को भी नहीं पता, है ना। ये बात इंटरव्यू में मैंने भी सुनी थी, आप लोगों ने भी सुनी होगी। जो यूपी के सीएम हैं उन्होंने कहा था कि भाई आएंगी वैकेंसी इलेक्शन के बाद, या जो भी है इस तरह की बातें होती हैं। उससे पहले आने की बहुत ज्यादा उम्मीद चल रही थी। तो अभी नोबडी नोज कि कब आएंगी वैकेंसी, बट हाँ उम्मीद ये जता सकते हैं कि आएंगी, है ना। अब आएंगी कब आएंगी, साल के अंत तक आएंगी, है ना, कब आएंगी किसी को नहीं पता। तो सच ये कि पता नहीं है, बट तैयारी भी एक दिन में तो हो नहीं जाएगी। अगर कोई आज कह भी दे कि 2 महीने बाद पेपर है, तो 2 दिन में तो तैयारी वैसे भी नहीं होगी। तो कुल मिला के तैयारी शुरू करनी है, और तैयारी सिर्फ सुपर टेट की नहीं करनी। अगर आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी केवीएस की भी तैयारी होगी, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट कॉमन है। जो कॉमन नहीं है वो तब कर लीजिएगा जब पेपर पास में दिखे या अनाउंस हो जाए डेट। तो तैयारी तो शुरू करनी पड़ेगी, चाहे आप केवीएस की कीजिए, डीट प्लस बी की बातें सुनने में आ रही हैं, स्पेशल एजुकेटर की बात हो रही है, रीट में एग्जाम की बात है। तो कुल मिलाकर के तैयारी कुछ सब्जेक्ट्स तो बिल्कुल फिक्स है कि उन्हीं की होती है, मतलब वो तो सेम ही होगी। चाहे आप रीजनिंग, ऐसा थोड़ी है कि आप किसी सुपर टेट के लिए अलग पढ़ोगे और केवीएस के लिए बिल्कुल अलग पढ़ लोगे, है ना। तो कुछ सब्जेक्ट्स कॉमन है, हिंदी है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, मैथ्स है, जीएस, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हर पेपर में काम आएंगे, चाहे वो डीट प्लस भी हो, केवीएस हो, सुपर टेट हो, रीट हो, कोई और एग्जाम हो, है ना। तो तैयारी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि आज से भी शुरू करेंगे तो भी 5 महीने 6 महीने टाइम लगेगा, है ना। तो कुल मिलाकर के इस साल के अंत तक केवीएस भी सुन रहे हैं, बट सच किसी को नहीं पता, सच ये। तब तक पढ़ें क्या, सिंपल तरीका है अपना, जो बात हम अभी डिस्कस कर रहे थे, जितने भी कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, ये बात बार बार संडे वार्ता में भी आ रही है निकल करके,
क्योंकि आप लोग भी परेशान होते हैं, पैनिक करता ही है इंसान बिना होप के। कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जितने भी, मतलब वो आपके इतने अच्छे हों कि जब भी पेपर हो आप इसमें ना हिल पाएं। और जितने भी प्रीवियस ईयर हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे सुपर टेट की करें, चाहे कल को किसी और की करें, केवीएस की करें, DEET+B की करें, सीटेट के जो भी लेटेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं वो सब डिस्कस, मतलब उनको प्रॉपर समझो, पढ़ो, प्रैक्टिस करो, वेबसाइट पे मिल जाएंगे। इसके अलावा DEET+B के जो पेपर्स हैं जिनकी आंसर की भी आ चुकी है, रिस्पॉन्स की तो नहीं कहेंगे, आंसर की ही कहेंगे उसे, तो ये प्रीवियस ईयर करो एटलीस्ट, है ना। पेडागोजी, दैट मीन्स पेडागोजी एक बार अच्छे से पढ़ के, चाहे वो लेट्स लर्न से पढ़ी हो, चाहे आपने खुद पढ़ी हो, किसी किताब से पढ़ी हो, अलग अलग जगह से पढ़ी हो। इसके अलावा कॉमन सब्जेक्ट्स में क्या हो सकता है, हिंदी, इंग्लिश, मतलब आपके 20-20 नंबर तो बिल्कुल रखे हुए हैं ये वाले। रीजनिंग हो सकती है जो कॉमन सब्जेक्ट में है ना। इसके अलावा मैथ्स हो सकता है, जीएस भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कई बार, अभी केवीएस में अगर हम देख रहे हैं जनरल साइंस भी पूछी जाने लग गई है, ठीक। तो एटलीस्ट जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उनको तो इंसान तैयार करेगा ना। और जितने भी प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए जा सकते हैं उतने प्रैक्टिस किए जाएं, अपने नोट्स बनाए जाएं, चाहे किसी कोर्स को देख के, चाहे किसी किताब को पढ़ के, अलग अलग सब्जेक्ट्स की सारी चीजें आपके पास प्रिपेयर्ड हो। मतलब एक तरह से युद्ध है ना, कि इतनी सी वैकेंसी आएंगी, इतने सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपसे बहुत सीरियस होकर के पढ़ रहे हैं, ज्यादा समय से पढ़ रहे हैं, पहले किसी अटेम्प्ट में 1-2 नंबर से रह गया होगा, वो और तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो आपको अपनी एक स्ट्रेटजी बनानी है और लगना है इस चीज पे, क्योंकि जब रिजल्ट आता है उस टाइम पे मोटिवेशन रहती है। अब जिनका क्लियर हुआ होगा उनको मोटिवेशन होगी, है ना। तो उस केस में मोटिवेशन को बना के अपनी पढ़ाई को जारी रखना है, रुकना नहीं है। चाहे अगर किसी को पैसे देके सीरियसनेस आती हो, कोर्स ले लो, किताब खरीद लो, कुछ भी एक्शन ले लो एक, या फिर एक प्लेलिस्ट चूज कर लो, कुछ नहीं तो यूट्यूब पे जाकर के भाई ये वाली प्लेलिस्ट खत्म करनी है, मुझे इस चैनल से ये वाला सब्जेक्ट देखना है, इस चैनल से ये वाला सब्जेक्ट देखना है, दैट्स इट। तो एटलीस्ट वो एक तैयारी शुरू हो जाएगी। बात रही लेट्स लर्न की, तो लेट्स लर्न पे हम डेली मंडे टू फ्राइडे पेडागोजी के क्वेश्चंस प्रॉपर प्रैक्टिस करते रहेंगे। जब मौका लगेगा छोटे छोटे टॉपिक्स भी करते रहेंगे, बट प्रैक्टिस तो चलेगी। जो आपको DEET+B से लेके, केवीएस से लेके, सीटेट से लेकर के कोई भी टीचिंग का एग्जाम है, जैसे पेडागोजी है, सब जगह आएगी। तो वो पेडागोजी का डिस्कशन आपका मंडे टू फ्राइडे 9:30 चलेगा। आज ये आपके साथ न्यूज डिस्कस करनी थी, क्योंकि मैं कई बार न्यूज अवॉइड कर देती हूँ, है ना। आप लोगों में ये उत्सुकता भी थी, तो ऑल द बेस्ट आगे के लिए। 9:30 PM हम पेडागोजी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, प्रॉपर डिस्कशन रहेगा, कम से कम 20-30 क्वेश्चन, और आपको इस चीज से मिलेगी हेल्प, ठीक। कोई और बात हो तो बता दीजिए, कोई और बात हो तो बता दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, कमेंट्स में पूछ लीजिएगा अगर कोई और डाउट है तो। बात रही सीटेट की, जिनका नहीं भी हुआ है तो देखो सीटेट यूपीटेट में काम कर ही जाता है यूपी में। अगर आपका सीटेट क्लियर है और यूपीटेट नहीं भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सीटेट के लिए होपफुली सीटेट तो टाइम पे ले लेता है एटलीस्ट एग्जाम। लेट्स सी, जुलाई का उम्मीद ही लगा सकते हैं, पता तो एग्जैक्टली किसी को भी नहीं है कि कौन सा एग्जाम कब होगा, बट जुलाई की उम्मीद लगा सकते हैं, या साल में एक बार तो हो ही रहा है, पिछले कई सालों से होना तो 2 बार भी चाहिए कायदे में, है ना। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सीटेट की कर लीजिए तैयारी, नए पैटर्न के अनुसार कर लीजिए तैयारी। लेट्स लर्न पे अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनसे कर लीजिए तैयारी। पेडागोजी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनसे कर लीजिए तैयारी। टॉपिक्स तो अभी सेम ही है ना। चलिए फिर कोई और बात हो तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, थोड़ी भी हेल्प मिले। वेबसाइट आप फिर से चेक कीजिएगा, नहीं तो मैं टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दूंगी, ठीक है। ध्यान रखिए अपना, ऑल द बेस्ट। कमेंट्स में पूछ लीजिएगा और कोई बात हो तो। कल सैटरडे है 9:30, आई विल ट्राई कि हम एक पेडागोजी का डिस्कशन रखें। वैसे तो मंडे टू फ्राइडे मैंने बोला है, बट आज का कंपनसेट कर लेंगे, है ना।